लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न है दोस्तों, बैटरी का संबंध लिखा है टर्मिनल, तो उसी प्रकार से चुंबक का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया और इसको काउंट करके बताना है कि टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज है। इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए कि 3 गुना 2 को यानी गुना करने के बाद 10, उसी वर्ष कहाँ से 5 गुना 4 को करने के बाद 18, 6 गुना 5 करने के बाद हम लोगों का 22 लिखा है। तो इसी तरीके से 7 गुना 6 क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए, तो जिस प्रकार से बैटरी में आप देखे होंगे दोस्तों, बैटरी में क्या होता है, टर्मिनल होता है, यानी उसका संबंध दिया गया है। तो उसी प्रकार से चुंबक में क्या होता है हम लोगों का, तो ध्रुव होता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैटरी का संबंध लिखा है टर्मिनल, तो बैटरी में क्या होता है दोस्तों, टर्मिनल होता है, यानी कि माइनस प्लस आप देखेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चुंबक में क्या होता है दोस्तों, ध्रुव होता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाल ही के एग्जाम पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखा जाए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर 3 गुना 2 को क्या लिखा है दोस्तों, 10 लिखा है, 5 गुना 4 को 18 लिखा है, 6 गुना 5 को 22 लिखा है, तो 7 गुना 6 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका उसने क्या किया कि सर 3 गुना क्या कर दिया है, 2 को उसने लिखा है 10, 3 गुना 2 को कर देंगे 10, तो एक्चुअली क्या किया, ये देखिए 3 अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, उसने 2 कर दिया, तो 3 गुना 3 प्लस 2 और 5, और इसी में 2 से गुना कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आएगा। उसी तरीके से आप सब संख्या को जितना भी दिया है, एक एक संख्या को आप चेक कर सकते हैं। जैसे 5 गुना क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। 5 गुना 4 को उसने 18 लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, तो ये 5 प्लस क्या कर दिया, 4 कर दिया, और इसी में गुना क्या करना होगा, 2 से करना होगा, तो 5 4 9 गुना 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो देखिए 18 वहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है। उसी तरीके से दोस्तों, जिसका यहाँ पर 18 हो जाएगा, और जिसका निकालना है आप उस पर चल सकते हैं, इसको भी कर देते हैं। देखिए 6 गुना 5 लिखा है, तो 6 गुना 5 को उसने 22 लिख दिया होगा, तो कैसे लिखा होगा, दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर वही लिखा है, यानी कि 6 प्लस 5 कर देंगे, तो 6 प्लस 5 गुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो 6 5 11 गुना 2 कर देंगे, तो 11 दूना क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। इसी तरीके से अब जिसका निकालना है आप डायरेक्ट चल सकते हैं, यानी कि 7 गुना सर 6 का निकालना है, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। आप क्या करेंगे, 7 प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, और इसमें गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे, तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 7 6 कितना हो जाएगा, 13 गुना 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप समझ लीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, दी गई आकृति में कितने वर्ग है, इसमें कितना क्या पूछा गया है, कितना वर्ग है। तो पहले बेसिक बात बता देते हैं, बस आपको बिल्कुल देखते ही प्रश्न को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर इस तरह की आकृति है और एक यहाँ से कर दिया और एक यहाँ से कर दिया, और इसमें कहा गया कि टोटल कितना वर्ग है, तो वर्ग है, यानी कि आप इसको ऐसे काउंट कर लेंगे, 1 वर्ग, उसके बाद ये 2 वर्ग, ये हो जाएगा 3 वर्ग, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ग, और एक यहाँ से जो ये बड़ा वाला लेंगे, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा, 5 वर्ग हो जाएगा। देखिए ना, ये क्या हो जाएगा, 5, अरे सिंगल सिंगल 1 2 3 4, एक क्या हो जाएगा, 5। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर 1 वर्ग, यहाँ पर 2 वर्ग, 3 वर्ग, ये 4 वर्ग, और एक यहाँ से जो इसको मिलाकर इस तरीके से आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी एक बड़ा वाला सब देखिए 4 तक छोटा छोटा, यानी एक एक वर्ग, और एक बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 5 वर्ग हो जाएगा। तो इसी तरीके से सर इसमें निकलेगा, यानी कि अंदर वाला में 5 हो जाएगा, तो इसमें भी तो यहाँ से बना रहा है, यानी यहाँ से देखा जाए तो इसमें भी तो हम लोगों का देखिए इस तरीके से लेंगे तो सर 1 वर्ग हो जाएगा, और यहाँ से लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ग, थोड़ा इधर निकल गया,
यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का दूसरा वर्ग। उसी प्रकार से यहाँ से करेंगे ये तीसरा, एक ये चौथा और एक सबसे बड़ा वाला मिला के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 5 10। उसी प्रकार से ये वाला में लेंगे, यानी ये वाला में भी क्या हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ग बनेगा। ये वाला यहाँ से जो दिया गया इसमें भी 5 वर्ग बनेगा। तो देखिए 5 5 10 5 15 और एक सबसे इसमें भी 5 टू बनेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा इस आकृति में 20 हो जाएगा। कितना वर्ग बनेगा 20। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि सर 5 वर्ग, उसके बाद 5 वर्ग 5 वर्ग 5 वर्ग। तो इस तरीके से काउंट कर लेंगे तो टोटल इस आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे तो 20 वर्ग आ जाएंगे। एकदम कुछ भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हाँ सर 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, ये 4 वर्ग और एक मिलाकर यहाँ से इस तरीके से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से जब उसमें 5 निकला तो ये वाला में भी हम लोगों का 5 निकलेगा। उसी प्रकार से इसमें भी ये वाला आकृति में 5 वर्ग निकलेगा और उसी प्रकार से इसमें क्या निकलेगा 5। तो टोटल 20 होगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग समा रहा है, इस तरीके से दिया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला प्रश्न देखिएगा, बहुत सारा स्टूडेंट से गलती हो जाएगा। जब घड़ी में हम लोगों का शाम के 6 बज रहे होते हैं तो तब घंटे की सुई जो है पूर्व की ओर दर्शा रहा है, ठीक है। तब रात के 9:15 पर बज रहे होंगे तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर। चलिए तो एक बार करके देखिए तो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर घड़ी को इस तरीके से बना लेते हैं। देखिए कुछ भी नहीं, उसने कहा कि शाम के 6 बजा है ना, तो इसमें क्या हुआ है शाम के 6 बजे जब घड़ी में शाम 6 बज रहे होते हैं तो घंटे की सुई की पूर्व की ओर। तो इसका अर्थ घंटा की सुई पूर्व की ओर। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या ले लेना है दोस्तों 6 ले लेना है और यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या ले लेना है 12 ले लेना है। उसी प्रकार से इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये देखिए 12 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 3 के सामने क्या होता है 9 होता है। इस जगह पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से होगा ना, तो इधर यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 12 के बाद 1 और यहाँ पर 2 और ये 3। उसी प्रकार से यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा तो 6। उसी प्रकार से इस जगह पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 और ये 9। उसी प्रकार से ये 10 और ये 11 और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो सब चीज हो गया। अब इसी घड़ी को देखिए, यहाँ पर ये बोला जब घड़ी में शाम 6 बज रहे होते हैं तो 6 बज रहे तो तब घंटे की सुई पूर्व की ओर। यानी बात क्लियर कर दिया है कि घंटा यानी ये वाला जो इस जगह से आप ऐसे कर दीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों मिनट। इस जगह पर ऐसे कर दीजिएगा। तो इतना दूर तक अगर आप बना लिए कि हाँ सर अब जब रात का 9 बजा है तो 6 शाम में 6 बजा तो 7 8 9, तो 9 तो इसी में बजेगा। यानी कि इस तरीके से आप घड़ी को और बना सकते हैं। यानी कि इस जगह से हम घड़ी को और बना लिए गो और यहाँ पर वही अरे भैया देखिए ना, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा और इस जगह पर आपका 3 हो जाएगा और इस जगह पर क्या हो जाएगा सर हम लोगों का 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब उसने कहा 9:15, तो 9:15 में यानी जब घड़ी में 9 बजेगा तो 9 तो बजेगा 9:15 हो रहा है। यानी कि तो जब 9:15 होगा तो इस जगह पर आएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इस जगह पर, यानी कि ये हो जाएगा 9 और 15, यानी कि इसी जगह जाएगा, इसी पे जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 9 और 15। तो देखिए उसने कहा है कि मिनट की किस दिशा की ओर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है हम लोगों का पूर्व और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है हम लोगों का पश्चिम और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना होता है उत्तर लेना होता है और जस्ट नीचे आपको क्या लेना होता है दोस्तों दक्षिण लेना होता है। इस सब चीज आपको बता दिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का रहे तो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन एक क्वेश्चन को समझ ले सबको समझ ले। तो मिनट की उसने पूछा है कि मिनट की सुई किस दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर दिशा की ओर। यहाँ पर इस जगह पर ऐसे कर दीजिए, मिनट की सुई क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर दिशा की ओर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन उसने साफ साफ लिखा जब घड़ी में शाम 6 बज रहे हैं तो 6 बजा दिए। 6 बजने के बाद जब 6 बजा रहा है तो घंटे की सुई पूर्व की ओर दर्शा रहा है। तो घंटा की जब पूर्व की ओर दर्शा रहा है तो पूरा भी धर लिया। अब उसी तरीके से कहा 9:15 हो तो मिनट की सुई कहाँ हो, तो 9:15 करेंगे ना तो मिनट की सुई किधर जाएगा ऊपर की ओर। यानी कि ये क्या हो जाएगा उत्तर की ओर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि ए डॉलर का अर्थ लिखा है ए बी की बहन, ए हज का अर्थ लिखा है ए बी की माता, फिर गुना कर लिखा है ए बी का पिता, और यहाँ से इक्वेशन दिया गया इस तरीके से इसका अर्थ होगा, और नीचे इन चारों ऑप्शन को पकड़ कर देखना है कि कौन सा हम लोगों का सही निकलेगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से दिया गया है पी गुना, तो गुना का अर्थ इस जगह पर लिखा है, यानी गुना का अर्थ ए जो है हम लोगों का बी की माता, तो उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, हम लोगों का क्यू की माता। तो क्यू यहाँ बना लिए, क्यू की क्या है, माता है, यानी माता का अर्थ होता है महिला, जेंडर के लिए माइनस लगा देना है। तो उसने लिखा है ए गुना बी का अर्थ लिखा है ए बी का, अच्छा गुना का अर्थ ए गुना बी का अर्थ ए बी का पिता, पिता है तो पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा देना है। उसके बाद देखिए डॉलर, तो डॉलर का सिंबल यहाँ पर लिखा, इसका अर्थ ए बी की बहन है, ए किसका बहन, तो इधर से लगा पीछे से बी की बहन है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्यू जो हो जाएगा वो आर की क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू जो हो जाएगा ये आर की क्या है, बहन है, तो बहन है तो महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना है। फिर लिखा है हज का, तो हज का सिंबल ए बी की क्या है दोस्तों, माता, इधर से लगा है बी की माता, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आर जो हो जाएगा वो एस की क्या हो जाएगा, यानी आर जो है ये एस की क्या है दोस्तों, माता है। आर जो है उसने देखिए लिखा हुआ साफ साफ दिया गया, आप घबराने कोई आवश्यकता ही नहीं कि लिखा है कि हम लोगों का यहाँ पर जैसे दिया गया हज का अर्थ क्या दिया है, तो हज का अर्थ लिखा है ए बी के पीछे से बी की माता है, तो उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा वो एस की माता हो जाएगा। अब सवाल में क्या पी एस का पिता है, तो पी एस का पिता ये नहीं होगा। उसी प्रकार से लिखा है पी एस का दामाद है, पी और एस का दामाद हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं। पी एस का पुत्र है, ये भी नहीं हो पाएगा। फिर लिखा है पी जो है एस के ग्रैंडफादर, यानी पी जो है एस के ग्रैंडफादर, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी ग्रैंडफादर यानी कि हम लोगों का बिल्कुल हो जाएगा ये वाला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका यानी पी और एस में क्या हो जाएगा, इसकी माता और माता का जो पिता होगा तो इसका ई कौन लगेगा दोस्तों, नाना जी लगेंगे। तो यही वाला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, जबकि एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज किसमें, तो सीबीटी 2 यानी मेंस वाला में। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। अब चलिए इसको काउंट करके बताइए कि टोटल कितना त्रिभुज है। ये एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल, घबराना नहीं है कि क्या है। एक त्रिभुज यहाँ से काउंट कर लेना है, एक त्रिभुज हुआ, ये क्या हो गया दोस्तों, दूसरा त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार से हम लोगों का एक एक को ही लीजिए, एक एक को, एक त्रिभुज और यहाँ पर हो जाएगा एक त्रिभुज, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा एक त्रिभुज और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज। तो कितना हो गया, 2 2 4, 4 त्रिभुज आराम से निकल गया, क्योंकि 4 त्रिभुज निकल गया। 4 के बाद देखिएगा एक, अब यहाँ से मिलाएंगे दोस्तों इस तरीके से, ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 5वां हो जाएगा, यहाँ पर 5वां। उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ से मिलाएंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, छठा हो जाएगा। इस तरीके से लेंगे तो क्या हो जाएगा, छठा। बात को समझिएगा, रटने से नहीं। देखिए अभी 4 त्रिभुज हम लोग निकाल चुके हैं, 4 के बाद यहाँ से ऐसे ले लिए इस तरीके से, ई क्या हो जाएगा सर हम लोगों का 5वां, और यहाँ से जब इसको लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, छठा। और छठा के बाद देखिए एक यहाँ से मिला देंगे तो ये त्रिभुज यहाँ से हम लोगों का ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 7वां त्रिभुज आएगा। इसके अंदर में टोटल कितना त्रिभुज आएगा, तो 7 त्रिभुज आएगा। सिंगल सिंगल देखिए 4 हुआ, फिर मिला के एक 5 एक 6 और एक बड़ा वाला लिए तो क्या हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद देखिए ई 8 हो गया, ई क्या हो गया दोस्तों, 9 हो गया। उसके बाद 9 के बाद देखा जाए तो ई हो जाएगा 10, ई क्या हो जाएगा दोस्तों 11, ई हो जाएगा 12, ई क्या हो जाएगा 13। अब ये देखिए 13 के बाद यहाँ से मिलाएंगे तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा, ई हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 के बाद देखिए अब ई हो जाएगा 18 और ई क्या हो जाएगा दोस्तों 19, और एक यहाँ से लेंगे, ये देखिए इस तरीके से मिलाकर करेंगे तो इस तरीके से मिलाकर तो ई क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न को आपको समझना है, रटने से नहीं होगा। हम एकदम क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ से आप सिंगल सिंगल एक त्रिभुज और एक ई 2 त्रिभुज, ई 3 त्रिभुज, ई 4 त्रिभुज, इसको अगर आप समझ गए कि इसमें 4 त्रिभुज निकला तो 4 के बाद सर यहाँ से भी तो जा रहा है, ये देखिए इसको लेंगे तो ई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और उसी तरीके से आप इधर से इसको मिला के लेंगे तो ई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको मिला के यहाँ से तक लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 6 के बाद एक सबसे बड़ा वाला यानी यहाँ से यहाँ तक में ई क्या बन रहा है 7 त्रिभुज बन रहा है। तो इसको काउंट कर लिए तब कोई दिक्कत नहीं। 7 के बाद ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9,
ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11 और एक यहाँ से मिला देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12। उसी प्रकार से 13, ये 14 और यहाँ से मिला देंगे दोस्तों तो ये 15। उसके बाद इसको ले लेंगे 16, ये हो जाएगा 17 और यहाँ पर 3 को बनेगा तो 17 3 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का आकृति दिया है, एक त्रिभुज है, जब इसी में बंटवारा कर देंगे अब 3 त्रिभुज, क्योंकि एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला यहाँ से क्या हो जाएगा 3। तो इसी प्रकार से इस आकृति में कितना त्रिभुज निकलेगा, 3 त्रिभुज निकलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया करा है कि रिसिजियल में पूछा गया क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। अब ढूंढिए कहाँ पर ऐसा फिगर दिख रहा है। क्या ए इसमें दिख रहा है, फिर हम लोगों के सामने बी इसमें दिख रहा है, फिर सी इसमें दिख रहा है या डी इसमें दिख रहा है, कौन सा आकृति दिख रहा है, कितना इंपॉर्टेंट, एकदम पॉज कर लीजिए और एक बार ट्राई करके देखिए। अब हम बताते हैं, देखिए कहाँ पर है कि अगर इस जगह से, देखिए यहाँ से ऐसा किया है, इस जगह से और इधर ले गया है, यानी कि इस तरीके से, और यहाँ से करने के बाद देखिए आपको बिल्कुल अभी दिखा देंगे कि यहाँ से और यहाँ तक कर लेना है और यहाँ से फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का होगा। यानी कि अगर बात किया जाए, रुक जाइए, यहाँ से, अच्छा इसी जगह ले लेते हैं ना, पीछे से ही ले लेते हैं, हम लोगों का निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं निकल पाएगा। यहाँ से करने के बाद ये देखिए इस तरीके से ले जाइए और इस तरीके से ले जाइए और इसको ले जाइए यहाँ से और फिर यहाँ से ले जाइए और फिर हम लोगों के सामने यहाँ से और इधर ही बढ़ा दीजिए, या तो इसको ले लेते हैं यहाँ से, फिर हम लोगों के सामने यहाँ से और फिर इसको यहाँ से करने के बाद ये देखिए इधर और फिर हम लोगों के सामने इधर, अच्छा इसी जगह से और यहाँ से करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर ये देखिए इस जगह से इस जगह। तो ऐसा हम लोगों का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। फिर से एक बार आप अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर यहाँ पर ऐसा ऐसा करके हम लोगों का जो दिया गया है इस तरीके से, देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ से ले जाकर और यहाँ पे मिला दीजिए, उसी प्रकार से इधर से ले जाकर हम लोगों का इधर मिला दीजिए, उसके बाद यहाँ से आप इधर कर दीजिए और यहाँ से आप इधर कर दीजिए और इसको बाद इसको यहाँ से और ऐसा मिला दीजिए, उसी प्रकार से इसको यहाँ से ले जाकर इस तरीके से कर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, बाकी कोई नहीं आएगा, आप आराम से ढूंढ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरियल का। अगला प्रश्न देखा जाए कर है कि दिए गए आरेख में त्रिभुज उन लोगों के समूह को दर्शाता है जिनके पास कार है। तो ठीक है, यानी कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, तो कार वाले लोग, इसके पास हम लोगों का कार है, ठीक है। वर्ग उन लोगों को दर्शा रहा है, तो वर्ग ये है, तो वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास क्या है, घर है, तो ठीक है वर्ग घर वाला को। उसके बाद वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास सोना है, तो वृत्त ये है, तो ये हम लोगों का सोना वाला लोग है, यानी कि इसके पास बहुत सारा सोना है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा, ऐसे कुल कितने लोग हैं जिनके पास कार है और सोना, लेकिन उसने क्या कहा दिया है, घर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार भी होना चाहिए, सोना होना चाहिए, लेकिन घर नहीं होना चाहिए। तो घर वाला हिस्सा, जब घर नहीं है लेकिन उसने लिखा है लेकिन घर नहीं है, तो घर नहीं है तो घर वाला हिस्सा को यहाँ से हटा दीजिए। जब घर वाले हिस्से को हम लोग यहाँ से एकदम तोड़ के हटा देंगे तो कार और सोना में कॉमन क्या बचेगा, 4 बचेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास सोना भी है और कार भी है, लेकिन इसमें कॉमन आपका क्या मिल रहा है, दोनों में 4 मिल रहा है, क्योंकि कार और सोना दोनों में आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, डरना नहीं है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो सीजीएल हो, एलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसएससी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे यूपी पुलिस क्यों ना हो, कांस्टेबल, हर एक एग्जाम में रिपीट कर रहा है। इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए, चाहे वो बैंकिंग का किसी भी एग्जाम हो। यहाँ पर लिखा है कि इतना लोग दिया गया, यानी 8 लोग एक वर्गाकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम हो। उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं पर बैठे हैं, और ई के पास इस तरीके से ए सी ठीक है दाएं है। तो आपको देखिए यहाँ पर कोना पे बैठे, ई नहीं लिखा है कि कुछ कोना पे, तो आप कैसे बना, एक वर्गाकार हम लोगों का क्या है दोस्तों, एक वर्गाकार, तो आप ऐसे बना सकते हैं, यानी कि वर्गाकार लिखा है ना, तो यहाँ पर एक वर्ग ऐसे ले लेते हैं,
एक क्या कर लीजिए दोस्तों, वर्ग बना लीजिए, ठीक है, वर्ग बना लिया। उसमें एक क्लियर कर दिया कि कुछ कोने पर बैठा है तो यहाँ पर बैठेगा, फिर यहाँ पर बैठेगा, और इस जगह पर 4 लोग यहाँ पर बैठा है, यानी उसने ई नहीं कहा है, उसने सिर्फ लिखा उनमें से कुछ कोने पर बैठा है, कुछ, यानी अब कितना लोग बैठा है हमको पता नहीं है तो हम लोग कोना पे तो 4 लोग ही बैठा सकते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ी है। तो 1 लोग, फिर तो अगला लोग यहाँ बैठाना होगा, फिर अगला लोगों को इस जगह पर बैठाना होगा, अगला लोगों को इस जगह पर, और फिर हम लोगों के सामने क्या करना होगा, इस जगह पर बैठाना। 8 लोग हो गया। अब इसी में देखिए जो जो कहाँ है, वैसे पहले क्या करेंगे, दायां और बायां को बैठाएंगे, ये नहीं कि पहले बीच वाला ही बैठाएंगे, तो यही गलती होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले बीच वाला बैठा, कभी नहीं, पहला आपको दायां बायां का ही खेल करना होगा। यहाँ से देखा ई के पास ए जी निकलता, हम यहाँ नहीं करें, ए सी के बाएं, देखिए यहाँ से क्लियर हुआ, ए जो है हम लोगों का सी के ठीक बाएं, अगर ए यहाँ पर बैठा है तो सी के ठीक बाएं, क्योंकि सब जब केंद्र की ओर करके देख रहा है, केंद्र की ओर देख रहा है, तो केंद्र की ओर देख रहा है, तो इसका हम लोगों का दायां साइड क्या, ई, बायां साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा, और इसका ई साइड में क्या होगा, दायां होगा। जब केंद्र की ओर देख रहा है, ई साइड दायां होगा, और इस साइड में क्या होगा, बायां। ये बेसिक बात था, इसलिए हम थोड़ा सा लिख के बता दिए। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस सब बात को हटा देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना है। अब देखिए उसने क्या कहा है, यहाँ पर लिखा है ई के पास, ये देखिए एकदम क्लियर क्या है, ई के पास जो है, यानी ई के पास में ए और जी निकटतम है, यानी ई के पास, तो ई को यहाँ रखना होगा, ई के पास ए और जी, तो ए और जी यानी जी यहाँ पर बैठ गया। देखिए कैसे कैसे करते जा रहे भाई। फिर लिखा है ओ जो है जे के ठीक दाएं है, अगर यहाँ पर ओ ले लेते हैं, देखिए ओ जो है जे के ठीक क्या है दोस्तों, दाएं, तो ठीक है। फिर आगे लिखा है कि एल के पास जे और एन है, यानी एल के पास, तो एल यहाँ रखना होगा, और जे और क्या कर देना होगा दोस्तों, एन यहाँ रख देना होगा। तो देखिए सब कोई बैठ गया, जी के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो जी के ठीक बाएं, तो जी का देखिए बाएं कौन साइड हो जाएगा दोस्तों, ई साइड, क्योंकि केंद्र की ओर देख रहा है, तो दायां साइड उधर हो जाएगा, दायां साइड ई साइड में हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, जी का यहाँ पर लिख भी दिए, जी का ई दायां साइड होगा, ये जी का क्या आएगा, यहाँ पर दायां थोड़ा अच्छे से लिखना है ताकि समझ में आए एकदम हर चीज। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ई हो जाएगा जी का दायां, और जी का बायां जो हो जाएगा, ई साइड में क्या हो जाएगा, बायां साइड आ जाएगा। तो जी के बायां साइड में क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही रहेगा। जी का अगर दायां पूछता है तो ई होता है, जी का बायां पूछा है तो जी का बाएं और क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन तो फिर धमाधम स्किप की सर हमसे नहीं होता, हम क्या करें, तो करना कुछ नहीं, सीखना है और दिमाग पे जोर डालना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर लेंगे चुटकियों में। अगला प्रश्न देखा जाए सीजीएल का, यहाँ फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, हर एक एग्जाम में देख रहे हैं रिपीट कर रहा है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन उठाइए और चेक कीजिए। जैसे यहाँ पर 36 है तो 36 ले लेते हैं, फिर गुना है तो गुना ले लिए, 81 है तो 81 कर दिए, भाग क्या लिखा है तो 9 है तो 9 कर लिए, फिर लिखा है 88 तो यहाँ पर हो जाएगा 88, और भाग लिखा है 4 तो भाग क्या कर देना है, 4 कर देना है। अब यहीं से कहानी चालू है, 14 के जगह 22 लेना है तो 14 के जगह हमने 22 ले लिया, अब प्लस का प्लस, ठीक है। 22 के जगह आपको क्या करना होगा, तो 22 के जगह पर हमको 14 करना होगा, 14, अब प्लस क्या करना होगा, 7 करना होगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए और देखना है कि क्या हम लोगों का 169 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 36 गुना का गुना 81 में हम लोगों का क्या हो जाएगा, 81 में तो अच्छा पहले यहाँ पर ऐसे नहीं करना है वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये देखिए इस जगह पर क्या करना है, जैसे कि 81 लिखा हुआ ना तो 81 धोबे करेगा, और भाग दिया तो भाग यहाँ पर 9, लेकिन इसको पहले ब्रैकेट से कर लें। 4 से 88 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88 में 4 से भागा देंगे तो 22 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर गुना, इसको क्या लिखना होगा, 22 लिखना होगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, गुना 22 आ जाएगा, क्योंकि इसको गुना कर देना। अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 22 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 7 21 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 36 गुना का गुना 81 में 9 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। गुना क्या करना है दोस्तों, 22 कर देना होगा, और प्लस का प्लस यहाँ पर क्या करना है, प्लस का प्लस कर देना है।
और इधर 22 और 14 7 21। देखिए इसको गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 36 गुना 9 गुना 22 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 169 तो ऐबे नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाया तो आप क्या कीजिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन को लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने माइनस छोड़ दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप चेक भी कीजिएगा ना तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं बी को करके। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 36 के जगह 14। इस बार क्या करेंगे, 36 के जगह 14 लेने के लिए कहा है, तो 14 गुना यहाँ पर हो जाएगा 81 और भाग क्या करना है, तो 9 करना है, तो 9 कर देना। अब माइनस, तो माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसको 88, अच्छा लिख देते हैं 88 और भाग क्या करना है, 4 कर देना, ठीक है। और ब्रैकेट बंद प्लस, तो देखिए प्लस यहाँ पर कर दिया। इसी 14 के जगह अब इस बार क्या करना है दोस्तों, 36 कर देना, यानी जहाँ 14 था तो वहाँ पर 36 कर देना है। अब प्लस का प्लस, उसके बाद इधर कितना हो जाएगा 22, लिख भी दीजिए पूरा का पूरा 22। अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 7 कर देना। और इसी को सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, तो 169 आना चाहिए। तो अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आ रहा है क्या। तो यहाँ पर 14 तो 14 ही लिखाएगा, इसमें कोई पहले गुना का काम होता है ना। 81 में 9 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है सर। अब माइनस का माइनस, इधर 88 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 चुके 88 हो जाएगा। प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 36 का 36, क्योंकि 14 के जगह 36 और 36 के जगह 14 लिया है। अब प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा 22 7 कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। 22 7 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब इसी को गुना कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ज्यादा कहानी कथा इसमें करना ही नहीं। 14 गुना 9 करेंगे तो 126 आ जाएगा, और माइनस का माइनस, इधर हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा 36 और प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 29 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए। 9 6 15 और 22 घटा लेना है, 9 6 15 और 6 21 करी 1 हासिल रहा 2, इधर हो जाएगा 3 2 5 और 2 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और इधर तो हम लोगों का 191 आ गया। 191 में जैसे ही 22 घटा देंगे तो आपका कितना आ रहा है, तो सर 1 दाई 10, 11 में 2 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और बचा है इस जगह पर कितना 8, 8 में 2 जाएगा 6 और 1। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सर हम पहला वाला हम क्या किया था, इस जगह पर माइनस नहीं ले पाए थे, तो इसके लिए कोई दिक्कत, आप करके भी देख लीजिए, नहीं आएगा। पहला वाला हमको पता था कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जैसे 11 नंबर क्वेश्चन दिया, यहाँ पर हम लोगों का कथन और निष्कर्ष वाला कह रहा है कि सभी सांप जो है पेड़ है। तो कैसे बनेगा, यानी इस जगह पर हम लोगों का सांप हो जाएगा, जितना भी सांप है दोस्तों वो किसके अंतर्गत चला जाएगा, पेड़ के अंतर्गत चला जाएगा। वो लिखा है कि सभी सांप हम लोगों का पेड़ है, तो ठीक है सर। फिर लिखा है कि कुछ पेड़ जो है सड़क है, यानी पेड़ का हिस्सा क्या हो जा रहा है, सड़क हो रहा है। तो कहीं भी डायग्राम बना सकते हैं, कुछ पेड़ का हिस्सा सड़क हो गया। फिर लिखा है कि सभी सड़क जो है पर्वत है, यानी सब सड़क अब क्या हो गया, पर्वत हो गया। तो इस तरीके से इसका डायग्राम को आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं निष्कर्ष में, देखिए क्या कहा कि कुछ पर्वत सांप है। तो सर पर्वत और सांप यहाँ पर है, पर्वत का डायग्राम यहाँ पर है, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। क्योंकि कुछ वाला जो डायग्राम होता है ना, पहले क्लियर कर देते हैं, एक गोला जो है दूसरे गोला का ऐसे टच करेगा, यानी थोड़ा सा कटा हुआ रहेगा, तो ये कुछ वाला सही होता है। तो ऐसा कर ही नहीं रहा है, क्योंकि सांप अलग है और पर्वत। फिर लिखा है कुछ पर्वत सड़क है, तो बिल्कुल सही कह, इतना बड़ा हिस्सा क्या है दोस्तों, पर्वत का है, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है, सड़क का है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दूसरा वाला बिल्कुल सही कह रहा है। फिर लिखा है कि कुछ सड़क सांप है, तो कुछ सड़क सड़क का हिस्सा यहाँ पर है, सांप का हिस्सा यहाँ पर, दोनों का डायग्राम अलग अलग है, यानी गोला अलग अलग है। तो ये भी बात क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है, इसको भी आप गलत कर। केवल 2 सही होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न का है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का, दी गई प्रश्न आकृति को सही आकृति में किसी एक में सन्निहित है, वह उत्तर आकृति को चुना जो घूर्णन की अनुमति है। तो ये फिगर जो प्रॉब्लम दिया गया, इस आंसर फिगर में A B C D कहाँ पर है, ये बात आपको बताना होगा। ये हम बताते हैं,
यहाँ से उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ से फिर हम लोगों का ऐसा, ये देखिए एकदम, देखिए ना आप देखते चलिए आपको बिल्कुल यहाँ से उसके बाद इधर से और फिर इधर से फिर इधर से इस तरीके का। तो किस में हो गया, हुबहू घूर्णन की अनुमति ने जैसा देख रहे हैं वैसा ही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, देखते ही आंसर हो जाएगा, ज्यादा इसमें कहानी कथा करना ही नहीं है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया, खाली स्थान भरने के लिए सही आकृति का चयन करें। ये जो यहाँ पर डॉट 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 दिया है, ए भराएगा, बी भराएगा, सी डी कौन सा होगा। ये देखिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर त्रिभुज है तो यहाँ पर त्रिभुज, इसी प्रकार से यहाँ पर गोला है तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा सा गोला होगा और यहाँ से और फिर हम लोगों का इस जगह पर, फिर उसी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से और इस जगह पर कर देंगे। और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस भाग में आपका पेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं। उसी तरीके से इधर आप क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो गोला वाला आकृति में इस तरीके का कलर होगा ये दोनों भाग में। तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, बी में कहीं हो भी नहीं करेगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर। कुछ ऐसे प्रश्न है जो देखते ही आंसर हो जाएगा, फिगर वाला तो समय लगता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर समय लगे, इसीलिए घबराना नहीं है कि सर यहाँ पर इतना समय लग गया और यहाँ पर तो चुटकियों में हो गया। तो वही तो खेल है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के लिए समय, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए कुछ भी समय। ये सब क्वेश्चन तो आप देखेंगे मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला के उत्तर आकृति में उपयुक्त विकल्प पूर्ण करेगा। ये देखिए एक टाइप में दिया गया, इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध यहाँ पर देखिए ना, सीरीज से ही पता चला, सीरीज से ही पता चल रहा है कि ये वाला आकृति का संबंध इस तरीके से है। तो इसी प्रकार से इसका अगर तीर का निशान देखिए यहाँ पर, जैसे तीर का निशान ऊपर की साइड में दिया तो इसमें तीर का निशान क्या किया, नीचे कर दिया। उसी प्रकार से जब इसमें तीर का निशान नीचे है तो हम लोगों का जो आकृति बनेगा यहाँ पर तीर का निशान क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो इस तरीके का और इस तरीके का, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके का क्या करना है दोस्तों, घुमा देना है, पूरा का पूरा आकृति हम लोगों का ऐसा बन जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ही पता चल रहा है जब तीर का निशान ऊपर है तो तीर का निशान क्या होगा, नीचे होगा। जब इस आकृति में नीचे है तो इस आकृति में क्या होगा, ऊपर होगा। यानी एक तरीके से एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, यानी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें देखिए जैसे त्रिभुज को नीचे किया तो इसमें त्रिभुज ऊपर कर दिया। उसी प्रकार से जब इसमें एरो का निशान, ये देखिए इसमें एरो का निशान कहाँ है, तो ऊपर है। तो इसमें एरो का निशान कहाँ है, नीचे है। तो हम लोगों का आराम से इस जगह पर ऊपर हो जाएगा और इस तरीके से जाएगा। फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, बाकी कोई नहीं होगा। इन सभी अगर आप समझने का प्रयास करें एक आकृति दूसरे से, तो उसी प्रकार से हम लोगों का तीसरा का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये जो डैश दिया गया है उस जगह पर ए बी सी डी कौन सा होगा, ये बात आपसे बताना होगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए जैसे हो जाएगा बी, फिर जी और एल कोमा, यहाँ पर लिखा है डी आई और क्या लिखा है दोस्तों, तो डी और आई, फिर हो जाएगा एन और इसी जगह पर है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इधर लिख दीजिए एच। अब देखिए यहाँ से देखिए अगर बी से डी पे चलेंगे, ए बी से बी से डी पे चलेंगे तो सर कुछ नहीं, +2 किया है। डी से यहाँ पर कर देंगे तो +2 कर देंगे। तो डी के बाद होता है हम लोगों के सामने क्या होता है, डी के बाद ई एफ, यानी यहाँ पर जो आएगा एफ आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो एफ से शुरू होगा। उसी तरह सबको एक एक लेटर को चेक कीजिए। जी से यदि हम लोग चलेंगे आई पे तो कुछ भी नहीं सर, +2। आई से यदि यहाँ पर जाएंगे तो +2। आई के बाद जे के, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के हो जाएगा और के में +2 कर देंगे। के के बाद एल एम, +2 हो गया। उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग चेक कर देंगे। एल से यदि हम लोग चलेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से चलेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये देखिए एल के बाद एम एन, उसी प्रकार से यहाँ से कर देंगे +2 तो क्या हो जाएगा, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ पी, यानी कि 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या कर देना है दोस्तों, +2 कर देना। एफ के पी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। जैसे देखिए आबीओ वाले यानी मैट्रिक्स एक चैप्टर होता है, उसी से कई बार एसएससी का फेवरेट है, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीडी, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है।
तो यहाँ पर बात किया जाए, जैसे शब्द लिखा है KJAT, तो इसको क्या करते हैं, हमेशा हमेशा इस तरह पीछे से चेक करेंगे। इसको क्या करेंगे, पीछे, जैसे आखिरी में टी है ना, तो टी को, और कहाँ से चेक करना है, तो आखिरी वाला लेना है। जैसे 8 हो गया और 7 है, तो शुरू में जो ये 8 है, 8 को किस लाइन में देखना है, इस लाइन में। इस लाइन में 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो कहाँ पर मिलेगा, तो इस लाइन में 8 मिलेगा। हाँ सर, इस लाइन में 8 दिया गया है, यहाँ पर 8 हो गया। और ये जैसे 7 है, 7 कहाँ देखना, ऊपर शुरू वाला, जैसे ये 8 हुआ तो इस लाइन में नहीं मिला, तो किस लाइन में देखेंगे, इस लाइन में। हमेशा आप देखते हैं शुरू वाला यानी इस तरीके का लाइन में, जो बाद वाला है वो ऊपर वाला लाइन में देखना चाहते हैं हमेशा। अब देखिए आपका आंसर निकल जाएगा आराम से कि सर 8 और 7 है ना, तो 8 को क्या बोलेंगे कि इस लाइन में, तो यहाँ पर शुरू में 8 ले लिया, अब ऊपर से 7, तो ऊपर से 7 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, टी। इधर 8 से इधर से जाएंगे और इधर टी, तो आखिरी में टी है, बिल्कुल सही है। अब 2 और 0 लेना है, क्या लेना है, 2 और 0, तो ले लेते हैं 2 और 0। 2 किस लाइन में देखेंगे, तो सबसे पहले इस लाइन में 2 लिखेंगे और इधर से 0, तो देखिए ए है कि नहीं, तो हाँ सर टी के आखिरी से इधर से जा रहे हैं तो ए है। उसी प्रकार से आप ले लीजिए 7 और 9, तो 7 किस लाइन में देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और इधर से हो जाएगा 9, तो देखिए जे, यहाँ से जाएंगे तो इधर से क्या आ रहा है दोस्तों, जे आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से 0 और 4 है, तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो 0 किस लाइन में हो जाएगा, तो 0 यहाँ पर हो जाएगा और 4 इस लाइन में, तो यहाँ पर के हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया था।